दोस्तों 2026 का ये अप्रैल हमारी डिजिटल दुनिया को मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद सिलिकॉन वैली को कभी भी नहीं। और सिर्फ हैकिंग ही नहीं बल्कि अमेज़न और गूगल के डेटा सेंटर्स पर मिसाइल्स गिरना शुरू हो गए हैं। RIGC ने इंटेलिजेंस को मिलिट्री टारगेट डिक्लेयर कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये साइबर काइनेटिक वार क्या है और आपका पर्सनल डेटा कितना खतरे में है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आए अपनी प्राइवेसी को लेकर। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं AD Tech यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक वॉरफेयर। काइनेटिक का मतलब होता है फिजिकली हमला। मार्च 2026 में AWS, Amazon वेब सर्विसेज के बहरीन और UAE के रीजन पे ईरान ने ड्रोन अटैक्स किए। टेक्निकली लॉजिक की अगर हम बात करें, ईरान का कहना है कि AWS सिर्फ शॉपिंग क्लाउड नहीं है बल्कि ये US और इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकबोन है। जब एक डेटा सेंटर तबाह होता है तो हजारों बिजनेसेस का डेटा ब्लैक होल में चला जाता है। मिडल ईस्ट में इस वक्त क्लाउड सर्विस फ्लिकर कर रही है और Amazon ने अपने यूजर्स का डेटा शिफ्ट करने की वार्निंग दे दी। ईरान ने एक ब्लैक लिस्ट को जारी किया है जिसने सिलिकॉन वैली में खौफ फैलाया हुआ है। गूगल और मेटा की अगर हम बात करें, इन पर इल्जाम है कि ये सैटेलाइट और सोशल मीडिया डेटा के जरिए सर्विलेंस कर रहे हैं। नोविडा और इंटेल की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। AI वेपन्स और ऑटोनोमस ड्रोन्स नोविडिया की H100 एंड B200 चिप्स पर चलती हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि जो भी कंपनी पेंटागन को चिप्स देगी वो हमारी दुश्मन। नंबर 3 पे आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एंड रैकल। इनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स संभालता है। इन कंपनीज के ऑफिसेज अब वार जोन बन चुके हैं। जमीन के ऊपर मिसाइल मुसलसल गिर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर हंडाला हैक नाम का ग्रुप तबाही मचा रहा है। ये ईरान बैकएंड हैकर्स का विंग है जो डायरेक्ट मेटा और गूगल के इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर रहा है। गूगल की थ्रेड्स एनालिसिस ग्रुप TAG ने कंफर्म किया है कि फोटोस्टैटिक्स्टेड फिशिंग कंपनीज के जरिए एम्प्लॉयज के लॉगिन चुराए गए। अगर एक इंजीनियर का अकाउंट हैक होता है तो लाखों यूजर की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। फिशिंग अब इतनी रेयर हो चुकी है कि AI जनरेटेड फेक लिंक्स, ईमेल्स को पहचानना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लास्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका असर आपके ऊपर कौन सा हो सकता है। हम एक SPL इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी दुनिया 2 इंटरनेट ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। डेटा सिक्योरिटी, आपका क्लाउड डेटा अब पहले जितनी सिक्योरिटी बरकरार नहीं रख सकता। गूगल फोटोज, iClouds एंड ड्राइव्स अब उतनी सेफ नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें, अगर गूगल पे या Amazon के सर्वर्स डाउन होते हैं तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टेक्निकली अगर मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूं तो फिजिकली कीज का आपको पता होगा। SMS वाले OTP को छोड़ें और हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज UB कीज को यूज करें। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ऑफलाइन बैकअप आता है हमारे पास। अपने जरूरी डेटे का एक रिकॉर्ड या बैकअप अपनी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखें जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो। नंबर 3 पे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पासवर्ड। अपने हर अकाउंट के लिए डिफरेंट पासवर्ड रखें, फिर ही आपका अकाउंट जो है वो सेफ रह सकता है। एक अकाउंट हैक होता है तो आपके सभी अकाउंट हैक हो जाएंगे अगर आपका सभी अकाउंट्स का पासवर्ड एक है। 2026 की जंग अब हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ अब तलवार में नहीं, ताकत अब सिर्फ कोड में है। ईरान वर्सेस टेक गेंट का अब ये मुकाबला दुनिया का एक और रुख तय करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या टेक कंपनीज को न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर अपनी कंट्री की मिलिट्री का साथ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोस डेली बेस के ऊपर अपलोड होती हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी तरीके से पहुँच सकें। बी सेफ एंड बी टेक्निकल। अल्लाह हाफिज़।